नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फिर दर्शकों, कुंडली के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुंडली के एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में जो कि कुंडली के 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो हर ग्रह की अपना विशेष स्थान है, लेकिन आज जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में आप मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई शंका नहीं। आपको आपके जीवन में धन धान संतान हर खुशी से आपको परिपूर्ण करेंगे, चाहे वो धर्म के पक्ष से हो, चाहे आपके भोग ऐश्वर्य के पक्ष से हो। यानी जीवन में आपके हर तरफ से वो आपके संपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अगर कुंडली के कुछ विशेष भाव में बैठते हैं और उस कुंडली में अगर वो कारक होते हैं, जैसे लग्न में बैठ गए तो लग्न में बैठ के अगर अपने राशि के बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं तो हंस महापुरुष नामक राजयोग बना देते हैं, जो कि महान राजयोग है। कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसके जीवन में हर चीज उसको बेहद सरलता से मिल जाती है। वहीं अगर पंचम में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान बना देते हैं। अकेले बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये कि अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो फिर व्यक्ति ऐसा बहुत ही ज्ञानवान होता है, अपने ज्ञान के दम पे अपना स्थान बनाता है समाज में। नौ भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को धर्मवान बना देते हैं, धर्म को मानने वाला, धर्म को समझने वाला, धर्म के पथ पर चलने वाला और भाग्यवान तो बनाते ही बनाते हैं। अगर कहीं लाभ भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। लाभ का जो मार्ग होता है वो सही मार्ग से उनके जीवन में लाभ की पूर्ति होती है और लाभ वो अच्छा कमाते हैं। दसम में बैठ जाए तो यहाँ पे भी गुरुदेव वैसे तो देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से यहाँ उनकी नीच राशि बनती है, नीच भाव बनता है उनका, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कुल दीपक के समान फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जहाँ भी उसके कार्य क्षेत्र में एक ऊंचाई प्राप्त करवाते हैं और उसको वो अपने जीवन में बहुत ही सफल और महत्वपूर्ण बनाते हैं। द्वितीय भाव में बैठ जाए तो धन में वृद्धि करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिन भाव की चर्चा मैंने किया, चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो सुख में वृद्धि करते हैं, तो यानी लग्न में बैठे हों, आपकी द्वितीय में बैठे हों, चतुर्थ भाव में बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों, दसम में बैठे हों, एकादश में बैठे हों, भाव में बैठ के तो कोई संशय नहीं कि गुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में कारक है तो आपको हर प्रकार से अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखिए कुंडली के 12 भाव 9 ग्रह होते हैं तो सबका अपना एक स्थान है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही बिगड़ा हुआ है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो गुरु बृहस्पति आपको उससे बचाने का काम करेंगे। और बचाने में जो जितना अच्छा परिणाम वो दे सकते थे इन भाव में बैठ के, वो नहीं दे पाएंगे कि आपकी कुंडली में और कोई ग्रह आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वहां से उनकी शक्ति जो है आपकी रक्षा करने में ज्यादा क्षीण हो जा रही है, इसलिए वो आपको उतना महत्व उतना बढ़िया परिणाम नहीं दे पाते हैं। फिर भी जब भी उनकी दशा महादशा अंतर्दशा आएगी वो अपना परिणाम देंगे। लेकिन अगर किसी कोई ग्रह आपको जैसे शनि हो गया, आपकी कुंडली में कारक होके नीच के बैठ गए हैं, पंचम में बैठ गए हैं, लग्न में बैठ गए हैं, सप्तम में बैठ गए हैं, तो जब शनि की दशा चलेगी तो वो आपको बहुत परेशान करेगी। तो बृहस्पति क्या करेंगे वहां से, क्योंकि अगर आपके अच्छे भाव में बैठे हैं, जिन भाव की चर्चा मैंने की कुछ देर पहले, उन भाव में बैठे हैं तो शनिदेव के जो प्रकोप से है उससे देवगुरु बृहस्पति बचाने का प्रयास करेंगे। और बचाने के क्रम में उनकी शक्तियां जितना वो और अच्छा परिणाम आपके लिए दे सकते थे, जितना और अच्छा शुभता आपके लिए वो उत्पन्न कर सकते थे, उसमें उनकी कमी आ जाएगी। तो ये देखा जाता है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में बृहस्पति ऐसे स्थान में बैठे हैं बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं जीवन में बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही संघर्ष से मैं जूझ रहा हूँ। तो आप जरूर देखेंगे कोई ना कोई ग्रह आपका बिगड़ा हुआ होगा, उसकी दशा अंतर्दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, इस वजह से आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। हाँ, जब भी गुरु बृहस्पति की दशा आएगी या उनके मित्रों की दशा आएगी तो उस परेशानी से आपको उबारने का काम बृहस्पति जरूर करेंगे और आपके जीवन में फिर से वो पुनः शुभता स्थापित कर ही देंगे। ये बात निश्चित हो जाती है। अगर लग्न में बैठे हैं, द्वितीय में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, इन भाव में अगर बैठे हैं तो आप जीवन में कितना भी परेशान हो जाइए, लेकिन जब भी बृहस्पति की दशा आएगी या अंतर्दशा में आएंगे या उनके मित्रों जैसे सूर्य की दशा आ गई, चंद्रमा की दशा आ गई, मंगल की दशा आ गई, उनके मित्रों की दशा आएगी तो वहां पे वो अपना शुभता देंगे और आपको उस परेशानी से उबार के निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर कुछ भाव जैसे कि अगर तीसरे में बैठ जाते हैं, षष्ठ में बैठ जाते हैं, अष्टम में बैठ जाते हैं, द्वादश में बैठ जाते हैं, सप्तम में भी ये अच्छा रिजल्ट देखते हैं बैठ के। हालांकि स्त्रियों की कुंडली में थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं क्योंकि पति के कारक हैं तो यहाँ भाव नाश कर देंगे। लेकिन अगर तृतीय में बैठे, षष्ठ में, अष्टम में बैठे, द्वादश में बैठे, अब इन भाव में बैठे हैं बृहस्पति, तो पहले तो कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति ही। लेकिन इन भाव में बैठ के वो कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हो जाएंगे, कोई भी ग्रह कमजोर हो जाएगा तो अपना
पूरा परिणाम वो नहीं दे पाएगी। जैसे हमें अगर अपनी कमजोर स्थिति में हमें कोई रोग हो गया या हम शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है तो अपना पूरा एफर्ट किसी काम में नहीं लगा पाते हैं। वही चीज देवगुरु बृहस्पति के साथ भी होता है कि अगर दो स्थानों में बैठ जाते हैं, षष्ठ अष्टम द्वादश, तृतीय में भी ये अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन जितनी इनकी शुभता उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं। तो इन भावों में बैठेंगे तो इनका खुद ही कमजोर हो जाते हैं, तो उतना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में देखिए, बृहस्पति क्या है कि जैसे मैंने बोला कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति हैं। अगर कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति हैं तो फिर हर लग्न के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, हर लग्न के लिए है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो जिस भाव में इनकी राशि बनेगी, अब वृषभ लग्न की कुंडली अगर बनेगी तो बृहस्पति यहाँ पे आपके अष्टम भाव के स्वामी हो जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी होंगे तो ये क्योंकि इनकी एक राशि आपके मारक भाव में चली गई। जब इनकी एक राशि आपके मारक भाव में चली जाएगी तो आपके लिए थोड़ा सा मार्कत उत्पन्न करेंगे, तो वहां से आपको समस्या है। लेकिन अन्य ग्रहों के कंपेयर में कभी भी आपको इतना परेशान नहीं करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये आप आजमा लीजिए। हो सकता है कि आपके कुंडली तुला लग्न की हो, वृषभ वृषभ लग्न की कुंडली हो, उसमें बृहस्पति की दशा करे तो ये आपको पेट संबंधी रोग देंगे, आपको थोड़ा धन में हानि कराएंगे। लेकिन अन्य ग्रह जितना मार्कत उत्पन्न करते हैं उतना देवगुरु बृहस्पति कभी मार्कत उत्पन्न नहीं करते हैं। आप आजमा लीजिएगा। तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से कमजोर है या फिर आपके लिए कारक होके कमजोर हो रहे हैं, मारक होके कमजोर हो रहे हैं, फिर भी आपको इनके उपाय करने के उपाय में थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि आपके लिए कारक होंगे तो आप इनके रक्त पहन सकते हैं। इनके मंत्रों का जप तो हर कोई कर सकता है, या भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जप कर लिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के पेड़ पर जल चढ़ाइए, ये सारी चीजें करेंगे। सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को चुनिए, उस दिन आप मंदिर जरूर जाइए, मंदिर की साफ सफाई करिए। इससे आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। फिर आपके लिए चाहे वो कारक हो चाहे मारक हो, आप उनको मजबूत कर लेंगे। तो आप अगर मारक भी होंगे तो उनका मार्कत अपना वो कम करेंगे, और आपके लिए अन्य ग्रहों से आपको जो ग्रह आपको दुष्परिणाम दे रहे होंगे, जैसे जिस कुंडली में बृहस्पति मारक होंगे वहां मंगल भी मारक होंगे, तो मंगल वहां पे आपको अगर दुष्परिणाम दे रहा होगा तो बृहस्पति वहां से रक्षा करने का काम करेंगे, आपको बचाने का काम करेंगे। ये परिणाम होता है बृहस्पति का कुंडली में। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति जीवन में जितनी भी सुखता होती है उन सब चीजों के कारकत रखते हैं, चाहे वो विवाह हो गया, संतान हो गया, ज्ञान हो गया, धन हो गया, सारी चीजों का कारकत इन्हीं के पास है। तो अगर ये आपकी कुंडली मारक है फिर भी आपको इनके उपाय करके इनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के कारक है और हर व्यक्ति को जीवन में सारी चीजें चाहिए होती है। आशा है कि आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप कल रात को 7 बजे मैं लाइव रहूंगा। आप उपस्थित होकर अपना डिटेल कमेंट बॉक्स में इंगित करके अपनी कुंडली अध्ययन करवा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।